धाम में निज पिता के सन्मुख निज अनादि संस्कारों में भीगती हुई, भरपूर होती हुई दिल से आह्वान करती हूँ बाबा का। प्राणेश्वर पिता, योगेश्वर ज्ञानेश्वर पिता, आ जाइए। वो नदियां सागर बनने को उत्सुक है, वो समाप्ति आपका आह्वान कर रही है। आ जाइए मीठे बाबा, आ रहे वो नीचे की ओर। और पतित पावन इस पतित नगरी में मेरे वास्ते साकार तन में, ब्रह्मा तन में सन्मुख विराजमान है हिस्ट्री हॉल में। सारे आदि रत्न एडवांस पार्टी की आत्माएं, मीठे मम्मा, मीठे बाबा और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट अंतर्मुक्ता की गहरी गुफा में विराजमान होकर एकाग्रता का आसन धारण कर लेता। धारणा की शक्ति में नंबर 1 में आता। तैयार हूं आज के महावाक्यों का स्वरूप बनने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 9 अप्रैल 2025 के महावाक्य है। आज बाबा एक नया गुण लेकर आए, अंतर्मुक्ता का, है ना। वैसे नया नहीं है, लेकिन बहुत मीठा गुण है ना। जब हमारे अनादि और आदि संस्कारों की, गुणों की, शक्तियों की जो बात होती है और उस पर अगर मनन चिंतन थोड़ा सा भी करते हैं, तो वो जो कहते हैं ना, बहुत प्यारी अवस्था, जो बहुत मीठी अवस्था होती है, जो स्व के प्रति भी सम्मान दिलाती है, वो वाली अवस्था, है ना। तो जब ये अंतर्मुक्ता के गुण के बारे में हम चिंतन करते हैं या थोड़ा सा अपनी गहराई में जाते हैं, तो बड़ा मीठा लगता है। वो बड़ी मीठी अनुभूति होती है, जो अपने ही चिंतन में आत्मा खोई होती है, अपने को ही देख रही है, अपने को स्वीकार कर रही है, अपने को सुधार रही है। बाह्य मुक्ता सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये आत्मा की थकान ही बाह्य मुक्ता से है। आधा कल्प आत्मा थक गई है बाहर देखते देखते देखते, और जहां उसकी नजरें पड़ी, उस पे आशाएं रखी, उम्मीदें रखी, है ना। और जो भीतर की शांति थी बाहर खोजी, सो मिलने वाली नहीं थी। तो अब जाके वो मौका मिला है। तो बाबा हमें अंतर्मुक्ता की गुफा में बिठा रहे हैं कि बच्चे ये इस वाले गुण को धारण कर लो, है ना। तो बाबा ने जो मुरली गुण से तो चालू की है, फिर बाबा ने सेवा के बारे में कहा है, और फिर बाबा सीधी बात ले जा रहे हैं ज्ञान योग पर। हम्म, आज बाबा ने योग के लिए बहुत समझाया है, बाबा ने रिजल्ट भी दे दिया। हाँ, बहुत पुअर रिजल्ट लिया है आज हर बच्चे को बाबा ने, मोस्टली। तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो 100% याद कर सकते हैं। जब ब्रह्मा बाबा भी नहीं कर सकते, तो और कौन कर सकता है। हाँ, तो जो बच्चे समझते कि हम तो बहुत याद करते, बाबा ने कहा 2% भी याद नहीं करते हैं, है ना। और कैसे माया सूख बनते हैं, कैसे बाबा की अ, सेवा करते हैं, कैसे बाबा अल्फ और बे का हम परिचय दे। एक एक बात बहुत ही बाबा ने निश्चय कैसे बिठाना है प्रदर्शनी में नई आत्माओं को। मतलब सेवा से स्टार्ट करके बाबा ने योग और जो अ, योग की जो मुख्य धारणा है और जो हमारा अंतर्मुक्ता का गुण है, उस पर मुरली को एंड किया है। और विधि भी बताई है कि अटेंशन कैसे रखा जाए। ठीक है, तो देखते हैं आज के महावाक्य थोड़ा सा विस्तार से। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा, इम्पोर्टेंट कोई पॉइंट कहना चाहेगा? क्या कहा है बाबा ने आज? एनीवन? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। किसी को बोलना हो तो बताना, ठीक है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे प्यारे बाप दादा, हर एक की नब्ज देख पहले, अल्फ व अल्फ पर निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी शिवरात्रि गई। शिव जयंती पर सबने ये सेवा की होगी, अपने को भी देखा होगा, औरों को भी देखा होगा। देखना तो हमें खुद को ही है, लेकिन सेवा में सब सीखते हैं एक दूसरे से, है ना।
एक दूसरे को देखकर हमें सीखना होता है, किसी की भूल से अपने को भी सुधार लेना होता है, और कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो उसमें से सीखना होता है। तो दोनों ही प्रकार की सीख हमें मिलती है। हाँ, कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है तो पता चलता है नहीं ऐसी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, और कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो पता चलता है नहीं इसके जैसा करना चाहिए। तो बाबा प्रदर्शनी के बारे में आज समझा रहे हैं। बाबा ने कहा है, प्रश्न पूछा, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है। तो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा था, हम जब ये मूली पढ़ी तो नहीं थी, लेकिन बाबा ने कहा कौन सा एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का। अब स्कॉलरशिप मतलब क्या होता है, पहले तो बाबा जो लौकिक वर्ड यूज करते हैं तो उसको लौकिक के साथ कंपेयर करके देखें कि स्कॉलरशिप किसको मिलती होती है। वैसे स्कॉलरशिप का मतलब क्या होता है और स्कॉलरशिप मिलती किसको है, और लौकिक में स्टूडेंट स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या क्या करते हैं, बताएंगे? बताइए सभी फटाफट। हाँ, स्कॉलरशिप मतलब क्या, किसको मिलती है, क्यों मिलती है, क्या फायदा है स्कॉलरशिप लेने का, बताएं। क्योंकि वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे। बोलो, क्या कहेंगे? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा अंतर्मुखता में रहने वाले पुरुषार्थ जो करते हैं वही स्कॉलरशिप के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। हाँ, लेकिन स्कॉलरशिप मतलब क्या, स्कॉलरशिप क्यों मिलती है, स्कॉलरशिप का मतलब क्या है, बताएं। क्या समझे आप स्कॉलरशिप के ऊपर से, बोलो। शांति। हम्म। कहते कि इसमें पढ़ाई बहुत ज्यादा करते हैं, पढ़ करके जैसे वो लौकिक में होता है ना कि हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो कोई कोई वकील होता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। तो इसी तरह इसमें भी है कि मतलब पढ़ाई करेंगे तो आज हमारा पूछताछ ज्यादा ज्यादा जाएगा तो हम स्कॉलरशिप हमें मिलेगा। शांति। जी, और? ओम ओम जी। शांति। स्कॉलरशिप का मतलब होता है कि जैसे हम लौकिक में पढ़ाई करते हैं ना, तो लौकिक में क्या होता है कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है ना, पढ़ाई में इंटेलिजेंट होता है तो उसको बहुत सारे मार्जिन मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे मिलता है, किसी को फीस की भी माफी होती है, या किसी के फीस के साथ साथ उसको एक्स्ट्रा भी दिया जाता है कुछ ना कुछ, या उसकी स्टडी को लेके भी कुछ प्रोवाइड किया करवाया जाता है। स्कॉलरशिप मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन, हर चीज की एक्स्ट्रा मार्जिन होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, स्कूल की तरफ से, है ना। और यहाँ तक कि समाज में भी उनको बहुत वो किया जाता, प्रोत्साहित, है ना। तो स्कॉलरशिप का मेन तो मतलब यही होता है कि जब भी कोई किसी चीज में एक्स्ट्रा पढ़ाई इंटेलिजेंसी दिखाता है तो उसका उसको बेनिफिशियल मिलता ही है, उसको कुछ ना कुछ आजीवन मिलता है, किसी किसी को आजीवन तो वो मिलता है, उसको कहता है एक्स्ट्रा। तो ऐसे ही अगर हम बाबा की पढ़ाई में अगर एक्स्ट्रा कुछ करते हैं तो बाबा स्कॉलरशिप देता है। अब स्कॉलरशिप के लिए बाबा ने हमको सतयुग दिया है। अब सतयुग में भी एक वैरायटी वैरायटी सब रखा है ना बाबा ने, जैसे अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में बोला कि कोई दास दासियां बनेंगे जो महल के अंदर तक भी नहीं जा सकेंगे, है ना। और कोई ऐसे दास दासियां होंगे जो महल के अंदर भी होंगे। तो ये सब स्कॉलरशिप उसी पढ़ाई के आधार पे है। एक्स्ट्रा कुछ जो भी मिल रहा है इसी पढ़ाई के आधार पे मिलेगा, इसको कहा जाता है स्कॉलरशिप। ओम शांति। बाबा कहते कि पढ़ाई अगर अच्छी होगी वो नंबरवार होगा, उसको ही बाबा का दूसरा कुछ मिलेगा। ये सब। ओम शांति। तो स्कॉलरशिप लेने के लिए हमें बाबा ने अंतर्मुक्ता कहा है ना, तो अब अंतर्मुक्ता समझाओ। चलो, स्कॉलरशिप समझ गए ना सभी कि भाई हाँ एक्स्ट्रा पुरुषार्थ होता है, और ऐसे ही कोई नहीं देता। देखो, अगर किसी को लाइफ टाइम भी कुछ मिलता है, हाँ, जैसे कोई होशियार बच्चा होता है, डिम्पल बहन ने जैसे कहा, तो देखो फॉरेन की कंपनी उनको लेकर जाती है कि इतना होशियार बच्चा है, इसकी फीस भी हम भरेंगे, है ना। तो उसका सब कुछ सारा खर्चा वो उठाते हैं, उसको लेकर जाते, इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। तो वहां से नासा में ले जाते हैं, अच्छी अच्छी जगह पर ले जाते हैं, और उनका ब्रेन वो यूज कर कर और उनके सामने उसको सब कुछ दे रहे हैं। उस आत्मा की इंटेलिजेंसी को वो यूज कर रहे हैं और उसको सामने सब कुछ दे रहे हैं। तो बाबा हमें यहाँ यूज कर रहा है। अब उसके लिए बाबा ने कहा कि आपको अंतर्मुखी बनना है। हम तो अंतर्मुखता मतलब क्या, अब अंतर्मुखी बन रहे हैं, कैसे बनेंगे अंतर्मुखी, बताएं। अंतर्मुखता को समझेंगे थोड़ा, अंतर्मुखता मतलब क्या? शांति। सर, अंतर्मुखता। ओम शांति। ओम शांति। तो ठीक है, क्या बताइए। ओम शांति। बाबा ने कहा अंतर्मुक्त यानी जो जो बाबा कह रहा है वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में है, ऐसे हमें
कंपेयर करना है, देखना है। बाबा कह रहे हैं, बाबा की मुरली में जो आ रहा है वो हमारे चाल चलन में है। तो हमारी जैसे हमारी कहते हैं ना स्कॉलरशिप लायक हम बन जाएंगे। जैसे जैसे हमारे में अंतर्मुखता, यानी कोई भी बात बाबा बोल रहा है तो वो आ रही है नहीं आ रही है, जहाँ नहीं आ रही है तो उसे फिर प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो धीरे धीरे वो स्कॉलरशिप के लायक भी बन जाती है। और अंतर्मुखता द्वारा ही स्कॉलरशिप मिलेगी ना। तो वो कह रहा है वो उसमें हमारा देखना है, हमारा जीवन ऐसा है, चाल चलन ऐसी है। तो मुक्ता का मतलब है कि मतलब जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे श्रीमत करा रहे हमसे, तो उसको अंतर आत्मा में एक एक पॉइंट को धारण करना है, एक एक पढ़ाई सब्जेक्ट को मतलब कि पॉइंट को तो चिंतन मंथन करना है, पूरे गहराई से ले जाना है, ताकि हमारे बुद्धि में वो हमेशा जिस मेरे बुद्धि में हमेशा वो रहे, ताकि हम उसको हम अच्छे से मतलब क्या करते हैं। अंतर्मुक्ता का पढ़ाई होता है कि उसको अच्छी तरह से अपने अंदर धारण करना है, उस पर चिंतन विचार करना है। बाबा की शांति। ओम शांति। दीदी, अंतर्मुक्ता का अर्थ भी ये भी है कि भीतर से मुक्त हो जाना, मतलब जो व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो चुका है और अपने भीतर वो शांति का अनुभव करता हो। ये बहुत ओम बड़ी बात है। जी हाँ, बोले। ओम जी शांति। बताइए। ये बहुत गहरा टॉपिक है अंतर्मुक्ता का, है ना। इससे छोटे से शब्दों में परिभाषित करना तो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी समेट के कुछ बताते हैं कि जैसे अंतर्मुक्ता क्या होता है। इसी शब्द में एक राज छुपा हुआ है। अंतर्मुक्ता एक होती है मुख की भाषा और एक होती है अंदर की भाषा। मुख की भाषा तो पैदा होते ही बच्चा समझने लगता है, हूँ हाँ ही करने लगता है, होता है ना। और एक होता है अंदर की भाषा, और अंदर की भाषा सिर्फ भगवान समझता है या भगवान के बच्चे समझते हैं। और आप देखो कि भगवान को हमने खींच के भी लाया है तो अंदर की भाषा से खींच के लाए हैं। मुख की भाषा से तो आज तक भगवान भी नहीं मिला, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो मैं सुनाता हूँ, जैसा सुनाता हूँ, उससे बहुत अंतर्मुखता से, मतलब गहराई से, बहुत भीतर से। जैसे भी मुरली भी है ना, अभी जैसे ये ग्रुप बना है, तो ये ग्रुप बनने के साथ साथ इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हर एक पॉइंट्स को बहुत गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुक्ता से नहीं, मुख से नहीं, अंदर से, कि आखिर बाबा क्या राज छुपा के बैठा है इसके अंदर जो हमें समझ में नहीं आ रहा। और जब तक उस गहराई में जान नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस गहराई में जाने के लिए एक सीढ़ी और है, एक सीढ़ी है मनन चिंतन की, जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। मनन चिंतन की सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा, गहराई से उस बात को समझना पड़ेगा। गहराई से समझने के बाद हमें जो बाबा कहता है उस अनुसार पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माना कि जैसे समझ लो कि बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी होके तुम्हें देखना है। अब अंतर्मुखी होके कैसे समझेंगे, समझने के लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा ना। तो बाबा कहते हैं ना, जो ओटे सो अर्जुन, है ना। भाई अपनी गोट तो नशा चढ़े, तो नशा चढ़ाने के लिए हमें गहराई से विचार सागर मंथन करना पड़ेगा, अंदर से सोचना पड़ेगा, आखिर बाबा ने ये क्यों कहा। और दीदी कहते हैं ना कि ऑपरेशन कर डालो मुरली का, तो वो ही होता है गहराई से सोचना, कि बार 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 अंदर से सोचो, भीतर से सोचो कि अंदर, जैसे दीदी ने अभी बोला भीतर को जानना, है ना। तो अंदर अंदर क्या चल रहा है, हम मुरली मुरली तो सुन रहे हैं, भीतर कुछ चल रहा है तो अंतर्मुखी नहीं होंगे। हम मुरली को रिवाइज कर रहे हैं पर भीतर कुछ और है तो अंतर्मुखी नहीं होंगे। हम योग कर रहे हैं पर भीतर कुछ विचार चल रहे हैं तो अंतर्मुखी नहीं होंगे। तो परिभाषित तो बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट में यही कहूंगी कि गहराई, बहुत डीप गहराई है अंतर्मुखी। और अंदर की एक अलग दुनिया होती है। उसी अलग दुनिया से हमको भगवान को अंतर्मुखी होके अंदर गहराई से याद करना है, उसके विचारों को समझना है, वो क्या कहना चाहता है उसको समझना है। ये होती है अंतर्मुखता। ओम शांति। ओम शांति। तो अंतर्मुखता मतलब हम बहुत अच्छे से जैसे समझ भी रहे हैं, है ना। लेकिन जितना हम अपने आप को, इसलिए बाबा ने आत्मा का जो पहला लेसन पढ़ाया हमें कि बच्चे तुम एक आत्मा हो, फिर बाबा ने कहा मैं आपका हूँ, है ना। फिर परमात्मा का हमें चैप्टर पढ़ाया गया। तो आत्मा की स्वयं की पहचान, तो बाबा तो इतना अच्छा ज्ञान दे रहा है, हम सब सीख रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं,
सिखा रहे हैं, सहयोग भी दे रहे हैं स्नेह से, है ना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन करना तो मुझे अपने को है। तो बार बार मुझे अपने अंदर को देखना है, क्या मेरी कथनी और करनी एक समान है मेरे अंदर। हाँ, जैसे एक चद्दर है और उस चद्दर में कितने दाग लगे होते हैं। तो भगवान कह रहा है बच्चे मैं आपके दिल में बैठना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन उसके लिए वो दिल साफ है कि नहीं है, है? वो सच्चाई वाला साफ वाला दिल है कि नहीं मेरा। मेरे अंदर में जितनी जाऊंगी, आपको कई बार हमने शेयर किया है कि जब हम योग में बैठते हैं कुछ मिनट बस आंख बंद करके अपने अंदर देखो और देखो कि मैं एक गहरे कुएं में जा रही हूँ या मैं एक गहरे सागर में अपने भीतर की लाइट में, यहाँ एक लाइट है और उसका एंट्रेंस गेट मैंने खोल दिया, उस लाइट की गहराई में मैं धीरे 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 जा रही हूँ। फिर जो मीठी मीठी अनुभूति होती है, जो अंदर से शांति का खजाना निकलता है ना, मतलब कुछ योग करने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बाबा का आह्वान की करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आत्मा अपने भीतर की उस यात्रा में मगन हूँ, है ना। जब तक मैं अपने आप को ऐसा स्नेह नहीं देती हूँ, मैं अपने आप को ऐसे मीठी नहीं भासती हूँ, क्योंकि देखो हमने अपने आप को भी बहुत मारा है, हमने पूरी दुनिया की दृष्टि से अपने आप को देखा है। इसलिए बाबा हमें इतनी सम्मान से इतना सम्मान दे रहा है, इतने टाइटल्स दे रहा है। सोचो कि इतने सालों से हमने ज्ञान लिया, लाखों बार करोड़ों बार बाबा ने हमें इतना ऊंचा उठाया, लेकिन एक आत्मा अगर जरा सा बोल जाती है ना, हाँ, और हमारे अंदर का मतलब सारा तूफान वापस खड़ा हो जाता है। मतलब वो क्या हो गया, वो बाह्य मुक्ता हो गई, मतलब कोई कुछ कह रहा है लेकिन मेरे अंदर में मैंने वो बातें समाई ही नहीं है बाबा की। इतने सालों से मैं ज्ञान सुन रही हूँ, सुना भी रही हूँ, लेकिन मैं आत्मा अपने अंदर को कहाँ जान पाई। तो अपने भीतर को जानना, अपने भीतर को प्रेम करना, अपने आप को प्रेम करना और उस गिल्ट से निकाल देना, पश्चाताप से निकाल देना, मैं जो हूँ जैसी हूँ, मैं अपने अंदर हूँ, मैं बेस्ट हूँ, है ना। तो खुद को प्यार कर लेना और फिर अपने उस अंदर को चेक करो, मेरा अंतर कैसा है। हाँ, जो बाहर दिख रहा है वो मेरे अंतर है। हाँ, जो बाबा को भाए ऐसा है। हाँ, ये अंगना ऐसा है जहाँ वो माशूक आकर बैठे, अपने कहा कितना मीठा माशूक है। हाँ, तो स्कॉलरशिप बहुत बड़ी बात हो जाती है और उसके लिए कितने एग्जाम्स होते हैं, देखो लौकिक में एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे, है ना। अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे, वो तो है ही है। अब आप बोलो कि मैं बस 4 से 5 बजे या 4 से पौने 5 बजे का अमृत वेला कर लेती हूँ, आधा घंटा नुमा शाम योग कर लेती हूँ, हाँ, 2-3 बार मुरली पढ़ लेती हूँ, हाँ, शाम को बाबा को ओरली होता मेल भी दे देती हूँ। इतने से नहीं होता है ना। ये एक एक सेकंड का खेल है, एक एक सेकंड जितना जो ज्यादा कर पाए, जितना जो ज्यादा अटेंशन दे पाए, उतना ही इसमें आगे बढ़ सकता है। पूरे विश्व के ब्राह्मण आत्माओं के साथ हमारी कंपटीशन है, लेकिन उससे पहले मेरे खुद के साथ कंपटीशन है। और ये ऐसी रेस है जहां हम किसी को गिराते नहीं है, इस रेस में हम अपने से औरों को आगे बढ़ाते हैं ना, तब हम आगे बढ़ जाते हैं। कितनी वंडरफुल रेस, कितना वंडरफुल ये ज्ञान योग है और कितना प्यारा ये बाबा का मार्ग बताया है कि देखो यहाँ कोई किसी को गिराने के लिए नहीं आता है ना। वो गिराने वाले संस्कार सब में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सुधरती जाती है हर आत्मा, क्योंकि या तो वो चलेगा ही नहीं। तो स्कॉलरशिप लेने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे। अब अपने आप को चेक करो, अब अंतर्मुखी होकर अपने आप को चेक करो, मैं क्या एक्स्ट्रा एफर्ट दे रही हूँ। मेरे पास 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा। मैंने ज्ञान में एक्स्ट्रा एफर्ट क्या दिया। मैं 5 बार मुरली रिवाइज करती थी, मैंने 7 बार की, मैंने 6 बार की। हाँ, मेरा 1-2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का योग था, क्या मैंने 5 घंटे किया। मैंने उसमें 15 मिनट भी बढ़ाए हैं। मेरी ये धारणा है, वो धारणा है, थोड़ी सी कच्ची पक्की है, थोड़ा सा ये है, क्या मैंने उसमें क्या किया, आपने एक्स्ट्रा क्या किया। समझ रहे हो। ऐसे ही कोई हमें नहीं देता कुछ भी, देखो ना इधर ना उधर, कहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला। आत्मा स्वयं में एक पुरुषार्थ नहीं, आत्मा पुरुष जब तक पुरुषार्थ नहीं करती, वो सांस भी नहीं लेती है, शरीर भी नहीं चलता है, देखो, है ना। सांस लेने का भी हमें कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो सुप्रीम गवर्नमेंट से अगर हमें स्कॉलरशिप लेनी है, मुझे कितनी एक्स्ट्रा एफर्ट देनी पड़ेगी। हाँ, कहते हैं ना, बाबा ने कहा ना, हड्डी हड्डी सेवा में स्वाहा करो। आज भी कहा हड्डियां। अब हड्डी हड्डी सेवा में मतलब क्या, तन टूट रहा है, तन दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इधर से टोका जा रहा है, उधर से डांटा जा रहा है, सब कुछ करा, जहां जिसके लिए सुन सुनकर जाते हैं वहां से भी हमला हो रहा है, समझ लो। चारों ओर से हिसाब किताब सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं और मेरा बाबा, जो बाबा कहता है और मैं हड्डी में हड्डी उसमें स्वाहा करती हूँ। मुझे पता है मेरा एक एक संकल्प सेवा कर रहा है, जब मेरे एक एक संकल्प से डिससर्विस भी हो सकती है, तो मैं अपने आप पर इतना अटेंशन दूं, अपने
आत्मा को मैं अपने आप को देखूं, उसको मैं शुद्ध करूं, मैं अपने आप से प्रेम करूं, है ना। जब तक खुद से प्रेम नहीं करेंगे, हमें किसी का प्रेम ना मिलेगा, ना हम किसी को दे पाएंगे। तो पहले खुद को चाहना है ना। अंतर्मुखी होकर पहले खुद खुद के अंदर की मिठास को देखो कि नहीं, मैं कितनी प्यारी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। हाँ, ये जो फील हो रहा है हमें, सभी का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हो, और सभी की बातें इसके और भी विस्तार में जाना चाहिए, हमें उसकी और गहराई में जाना चाहिए। क्योंकि जब तक गुण को समझा नहीं ना, यही है हमारा मनन चिंतन। हम एक्स्ट्रा नहीं बैठते हैं मनन चिंतन के लिए, फिर कर्मों में बुद्धि चली जाती है। इसलिए ये काला क्लास है ना, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट भी लगती है कि नहीं, ये जो हो जाता है वो हो जाता है ना। फिर करते तो हैं, लेकिन इतनी गहराई से, जैसे बाबा सबकी बुद्धि को अभी टच कर रहा है, सभी के इतने अच्छे अच्छे उत्तर आ रहे हैं, है ना। तो सभी की बुद्धि की लगाम बाबा के हाथ में, और बाबा किसी एक महावाक्य से, किसी एक आत्मा के अनुभव से हम बहुत आगे निकल जाते हैं, है ना। टच कर जाता है वो बुद्धि को। तो अंतर्मुखी होना है, इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट एट द लास्ट जो हमें लगता है कि मुझे स्कॉलरशिप लेनी है, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट चारों सब्जेक्ट में देनी पड़ेगी। हाँ, तो आज अपने आप को ये चेक करना, हम रोज ही चार्ट में, क्योंकि बाबा ने आज चार्ट के बारे में भी बताया है, रोज ही हम चार्ट में चेक कर ही रहे हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा में कितना हमने सफल किया है अपना दिन आज। तो आज चेक करो, रोज ही हम जो कर रहे हैं उसी घरेड़ में नहीं चलो, उसी लाइन में नहीं चलो, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। स्कॉलरशिप लेनी है ना, तो आज के एक दिन तो आगे बढ़ो, योग में मार्जिन बढ़ा दो, हाँ, सेवाएं कुछ और कर लो, मनसा सेवा 2 बार कर लो, 4 बार कर लो, योग 2 घंटे का कर लो, 3 घंटे का कर लो, कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट दो। तो उसका ध्यान हम पर जाए कि नहीं, ये बच्चा कुछ और आगे जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो, तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है, बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं, वह कभी देह अभिमान में आकर रूसते व रूठ लड़ते नहीं। अब ये बाहर के मेन मेन बाबा जो बात बता रहे, अब अपने अंदर ये चेक करो कि क्या मैं रूठती हूँ, क्या मैं रूठती हूँ, मैं किसी से लड़ती झगड़ती हूँ। अलौकिक में तो नहीं होता, लेकिन लौकिक में आते हैं, लौकिक वाले हो जाते हैं, वहां जाकर वो ड्रेस पहन लेते हैं, यहाँ आकर वो वाली ड्रेस पहन लेते हैं। और यहाँ अगर वो वाली ड्रेस पहनते हैं तो वही के वही पुरानी मैली, मैली कुचीली, वो पुराने संस्कार वाली ड्रेस पहनते हैं। तो वही एटीट्यूड रहता है, वही भाव रहता है, उस आत्माओं के प्रति कोई हमारा चेंजेस भी नहीं होता, दृष्टि भी नहीं बदलती है। फिर कैसे हमारे अंदर वो आएगा? क्योंकि यही तो हमारा कर्म क्षेत्र, ये हमारी हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ आकर शुरू होती है लौकिक परिवार में, है ना। वहां लौकिक में तो सब ज्ञानी होते हैं, तो अच्छे से रहते हैं हम। हाँ, लेकिन यहाँ आकर ज्ञान छू मंतर हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो चेक करो कि मैं कहीं लड़ती झगड़ती, अरे अपने अंदर भी नहीं लड़ती झगड़ती तो नहीं हूं ना मैं। बार बार अपने मन को भी तो नहीं लड़ती झगड़ती, अपने बुद्धि से तो, मेरे मन और बुद्धि तो अंदर अंदर नहीं लड़ रहे, मन क्या कर रहा है, बुद्धि क्या कर रहा है, संस्कार कहीं और डांस कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। वो भी चेक करो, इतना अंतर्मुखी हो जाओ, है ना। फिर उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी, शानदार होगी। देखो, हाँ, कैसे होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, आप देखना। राजा महाराजा बहुत बोलते नहीं है, हाँ, थोड़ा बोलेंगे, थोड़े में बहुत कुछ कह देंगे, है ना, सार में हर बात कह देते हैं। तो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताई है आज, है ना, ज्ञान की टिक टिक बहुत नहीं करते। बाबा ने कहा, देखो, वो बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट होता है कैसे करें यज्ञ की सेवा, और वो ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करते, और याद में रहकर सर्विस करते हैं। अब ज्ञान की टिक टिक मतलब क्या? क्या कहना है? ज्ञान की टिक टिक मतलब क्या, क्या कहेंगे? ज्यादा ज्ञान। घर घर घड़ी घड़ी याद करना। अच्छा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ज्ञान की टिक टिक। वो हाँ, बोलते पूजा हैं बहन। ना दीदी कि ज्यादा ज्ञान मत दो, पहले खुद पे उतारो, तो शायद ज्यादा ज्ञान बांटना, ऐसा कुछ, पता नहीं। हम्म, और कोई ज्ञान की टिक टिक? क्योंकि ज्ञान की बातें तो ज्ञानी आत्माएं करेगी, है ना। तो ज्ञान की टिक टिक मतलब जी क्या? जी जी। ओम शांति। ओम इसलिए शांति। हम हमारी चलन इतनी सुधरी नहीं है, पर और योग का जौहर हमारे अंदर नहीं है, और हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं। और जैसे कि बाबा भी कहते हैं, पहले सामने वाली आत्मा की नब्ज देखनी चाहिए। जी। अच्छा। हम्म। ओम शांति। दूसरा क्या चाहता है, उसे देखे बिना ही, उसे समझे बिना ही हम उसे ज्ञान सुनाने, जो आए वो जिसको आए वैसे ही सुनाने बैठ जाए, तो वो उसके कदर, ज्ञान अनमोल रत्न है, उसे जैसे तैसे हम नहीं दे सकते। उसको देखना है, वो इंटरेस्ट रखता है या नहीं रखता है, या समय सरकमस्टांस सब देखना है, फिर बाद में सुनाना है।
ऐसे ही टिक टिक नहीं करता है ज्ञान की ओर से। जहाँ देखे जहाँ हम ज्ञान झाड़ते रहते हैं ना, क्योंकि अब पूरा दिन ज्ञान सुनते हैं तो निकलेगा तो सही, नहीं निकलेगा ऐसा होता नहीं। लेकिन जब तक उस पॉइंट को मैंने धारण नहीं किया है, इस बात को मैंने समझा नहीं, तब तक मैं ज्ञान वो बोलूँ नहीं। सेकेंडरी बात, जो बाबा ने कहा नफ्स देखकर किसी को ज्ञान देना है, और हम टूटी पड़ते हैं, है ना। कोई आया मुर्गा हाथ में, बस बकरा आया है हलाल कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी है। बाबा ने बोला प्रजा बनाओ, ज्ञान सुनाते नहीं हो तो वो अच्छे बच्चे नहीं है, समझदार बच्चे। बाबा ऐसी ऐसी बातें भी बोल देते हैं, अंदर वो जोश भी रहता है, सुना दे, है ना। तो कई आत्माएं तो आप देखो इतनी डिससर्विस कर लेती है, इतनी इतनी ऐसी ऐसी बातें बता देती है। कोई विनाश की बातें बता देते हैं, कोई बोलता है हम देवी देवता बनने वाले। अब प्रदर्शनी में जो पहली बार आया है, उसका बोलते हो हम भविष्य में देवी देवता बनने वाले हैं, हम ये थे, हम पूज्य बनने वाले हैं। अरे आप क्या कर रहे हो? छोटे बेबी को आप दाल चावल सब्जी रोटी क्यों खिला रहे हो? फुल डिश क्यों खिला रहे हो? उसको नहीं जरूरत है। वो ऐसे हा 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 करेगी, उसकी आंखें ऐसे हो जाती है, अच्छा ऐसा, ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। और वो चली जाती है वो आत्मा, वहीं उसका हम खून कर देते हैं। मतलब वो आत्मा, वो बच्चा पैदा होने वाला था उससे पहले उसको हम हटा देते हैं वहां से, वहीं हम मार देते हैं उसको, है ना। ये फालतू की जो बक बक करते हैं, लोगों को परेशान कर देते हैं। हाँ, देखना कई बार घर में भी कुछ बोलने जाएंगे ना, अच्छा आप तो बंद ही हो जाओ, आप बोलो ही मत, आपका आपका ज्ञान आपके पास रखो, ऐसे बोलते कि नहीं। सबको ये शब्द सुनने को मिलेंगे, है ना। इसलिए उनको जरूरत नहीं है और हम बोल बोल कर रहे हैं। कहा ना, इतने अमूल्य रत्न है, उसको वहां जहां तहां फेंकना भी नहीं है। देखो उसको कदर है। हाँ देखो, जब नब्ज देखो, अच्छा अभी लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारो, वरना नहीं मारो, चुप रह जाओ। इसलिए तो बाबा ने कहा अंतर्मुखी रहो, हाँ चुप रहो। हाँ, कल परसों भी 2 दिन पहले क्या कहा था, जास्ती बोलो नहीं, एकदम चुप रहो। शब्द कितने दिनों से बाबा ये समझा रहा है, शब्द ज्यादा निकालो नहीं, बहुत अनमोल वचन है ये, है ना। फिर बाबा आगे बात कर रहे हैं, मुख्य बात जो कही, जो प्रदर्शनी की बाबा ने कहा, जो जब प्रदर्शनी में आते तो उनको पहले बाप पर पूरा निश्चय बिठाओ। आज बाबा ने पूरी मुरली में ये बात समझाई है कि आते हैं तो, क्योंकि प्रदर्शनी बहुत मेन हमारे लिए होता है, सेवा का एक स्थान, सेवा का एक माध्यम, बहुत पावरफुल माध्यम होता है, जहाँ एक साथ इकट्ठे होते हैं हजारों, है ना। और जो जिस पूरे साल जिसकी हम प्रैक्टिस करने का चाहते हैं, वो प्रैक्टिस, वो सेवा चाहो, जो कुछ भी करना चाहो, वो सब कुछ हम प्रदर्शनी में कर सकते हैं। वहां गड़बड़ घोटाले हो जाते हैं तो बड़ी बात हो जाती है ना। इसलिए बाबा ने आज पूरा ये समझाया कि भाई पहले उनको बाप पर निश्चय करा, आत्मा और परमात्मा का निश्चय नहीं कराते और फाली फाली फालतू की बातें कर लेते हैं हम। हाँ, कोई भी चित्र समझाते इतना डेप्थ में चले जाते, तो अरे नहीं समझाओ यार उनको, नहीं 1 घंटा समझाना, 2 या 3 मिनट से ज्यादा लेनी नहीं किसी की, है ना। फिर किसी का इंटरेस्ट है, कोई सवाल करता है तो हमें जवाब देने पड़ते हैं, तो कई बार 5 मिनट 7 मिनट हो जाते हैं। लेकिन जितना हो सके हमारे मन में ये टारगेट रखो, 2-3 मिनट बहुत हो गए, है ना। फिर बाबा कह रहे हैं आगे देखो, उनको मुख्य बात क्या समझाओ कि आप पर निश्चय बिठाओ। फिर मुख्य बात दूसरी कही, मुझे आत्मा समझकर याद करो तो ही पावन बनेंगे। भगवान ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वही ऊंचते ऊंच है। यह निश्चय हो जाए तो सारे ही शास्त्र खंडित हो जाए, है ना। बाबा ने कहा मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग। हाँ, वह भक्ति मार्ग का ज्ञान है। मैं तो क्या ज्ञान देकर सदगति देकर चला जाता हूँ, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, फिर भक्ति, फिर बाद में फिर से ज्ञान मिलता है। हाँ, भगवान हुआच ये सब भक्ति के शास्त्र है। जब बाप पर निश्चय बैठे तब समझे मुख्य बात, फिर चौथी बात। हाँ, तीसरी चौथी बार बाबा ने मुख्य बात मुख्य बात मुख्य बात क्या कहा, भगवान कौन है ये समझाओ। ये सब हाँ बुद्धि में नहीं बैठे तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ भी असर नहीं होता। देखो, हाँ? और सारी मेहनत इसी में लगा देनी है। क्या, भगवान कौन है वो समझाओ। पहले बाप का परिचय न देने से जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन लिखवाते हैं, परंतु कुछ काम का नहीं है। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी हमें ये आज। हाँ, हम जब कोई भी आता है हमारे सेंटर पर, ब्रह्मा बाबा की फोटो देखता है, अच्छा ये आपके गुरु है ना, अच्छा ये आपके फाउंडर है ना। हाँ ऐसे हम तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं, देखो भगवान जो निराकार शिव है उनके ऊपर है ना, ये चित्र है, हाँ ये हमारे ये है, ये हमारे ये है, हम ऐसे करके समझाते तो है। लेकिन लेकिन आपको भगवान को याद करना है, ये चित्र सिर्फ इमेज के लिए है ना। कि भाई किसी को चित्र की जरूरत पड़े तो आप इनके तन के द्वारा, जब उनको हमें ज्ञान मिला है तो उनकी भ्रुकुटी में ही भी हमें वही देखना है, निराकार शिव को देखना है, या ऊपर जो शिव चमकता सितारा है उनको देखो। हाँ, ये तस्वीर सबके लिए नहीं होती है, जिनको जरूरत होती है उनके लिए, बाकी जैसे ज्ञान योग में पक्के हो जाते हैं फिर तस्वीरों की चित्रों की कोई दरकार रहती नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा का चित्र देखकर बहुत सब कुछ मूंझते हैं,
वो मुंह से उनको निकालना है ना? तो जो संगम पर नहीं है, वो दिन प्रतिदिन तमोप्रधान होता जाता है। जब बाबा ने संगम की बात की, कलयुग की, सतयुग की, तो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। संगम पर नहीं है, इसका मतलब क्या है? चक्र पूरा होने क्या है? खेल समाप्त होने क्या है? तो हर आत्मा दिन प्रतिदिन और तमोप्रधान होती जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हो? हाँ? तो आप सब अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे, दिन प्रतिदिन पेपर बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आत्मा की तमोप्रधानता बढ़ती जा रही है। प्रकृति की तमोप्रधानता देखो, एक तरफ पानी का वो बहाव है, देखा कल स्पेन में हम देख रहे थे, इतना भयंकर बाढ़ आई है, इतनी भयंकर बाढ़ आई है, बहुत ज़्यादा ही पानी आया है ना? फिर हमने आग के किस्से देखे, हमने भूकंप का देखा म्यांमार में। तो प्रकृति भी इतनी तमोप्रधान एक तरफ हो रही है, एक तरफ मैं आत्मा, मेरा ये तन, इसके अंदर से इतनी बीमारियाँ निकल रही हैं। हमारे आस-पास की आत्माएँ तमोप्रधानता की ओर जा रही है क्योंकि उनको बाप का परिचय नहीं है। चारों ओर मतलब उल्टे बहाव में जा रहे हैं, समझ रहे हो आप? मतलब सामने से बाढ़ आ रही है और मैं बाढ़ की दिशा में उल्टी जा रही हूँ, मैं उसके ऑपोज़िट डायरेक्शन में जा रही हूँ, मतलब मैं बाढ़ की ओर जा रही हूँ, है ना? तो देखो हर तरफ से हमें पेपर महसूस हो रहे हैं। तो अभी का समय ये है, तो हमें किसी से कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि समय ही ऐसा है। गर्मी के सीज़न में गर्मी नहीं लगेगी, सेक नहीं लगेगा तो क्या होगा? हाँ? इसलिए बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन तमोप्रधान होता जाएगा, उस तरफ तमोप्रधानता बढ़ती जा रही है और यहाँ हमारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। अब ऐसे ही माहौल में मुझे संपूर्ण बनना है, सोचो। हाँ? मेरा संगम युग भी पूरा हो रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट महावाक्य है ये आज के। मेरा संगम युग पूरा हो रहा है और उस तरफ तमोप्रधानता बढ़ती जा रही है, मुझे कितना करना पड़ेगा? अब सोचो कि मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे स्कॉलरशिप लेने के लिए, हाँ? जैसे ही वो पहले वाली चाल थी, वही ब्राह्मण जीवन की जो दिनचर्या थी, हाँ? 4 बजे उठो, पौने 5 बजे सो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, वो वाला योग चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट देने ही पड़ेंगे क्योंकि समय वो चल रहा है इसलिए, है ना? बाबा कह रहे हैं, बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों ने टिक टिक करते करते करने की, बहुत बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है और बाप को याद ही नहीं करते हैं। अब देखो बाबा कहते हैं ज्ञान की बातें तो बहुत कर, यहाँ से योग का पूरा चैप्टर हमारा चालू हो रहा है जो बाबा ने योग के लिए कहा है। बाबा का उलझना है, बच्चे ज्ञान तो देते हैं लेकिन योग में नहीं ठहरते हैं बिल्कुल। हाँ, बाप को याद करना छोड़ अपनी ही टिक टिक सुनाते रहते हैं। तो बाप के निश्चय बिगर और चित्रों पर समझाना ही नहीं है। हाँ? फिर अल्प का निश्चय नहीं है तो बाकी बे और ते में क्या जाना? हाँ, फिर बे और ते में चले जाते हैं, क्या मतलब उसका? टाइम वेस्ट करना है। हाँ, ओपनिंग वाले को भी बाप का परिचय देना है, मतलब बाप के परिचय पर बाबा बात कुछ पूरी बात कह रहे हैं हमें। फिर आगे कह रहे हैं बाबा, मेरी निंदा पूरे होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। ये निंदा करनी ही है, ड्रामा में ये निंदा होनी ही है, ये भी ड्रामा में नूंद है। खुद का ही बाबा से योग नहीं है और औरों को क्या समझाएंगे, क्या बोलेंगे? बल शिव बाबा कहते हैं परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं है, धारणा नहीं होती है। हाँ, तो मुख्य बात बाप को याद करो। चौथी बार बाबा ने मुख्य बात कही। हाँ, पहले 3 बार, ये चौथी बार। फिर जो बच्चे ज्ञानी के साथ साथ योगी नहीं होंगे, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। अब अपने आप को चेक करते जाओ, योग के बिगड़ समझाना कोई काम का नहीं है, फिर देह अभिमान में आकर किसी ना किसी को तंग करते हैं। हाँ, ये टिक टिक करना मतलब क्या? इतना परेशान करना, बोल 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 के। हाँ, कि आत्माएं हमें दूर से देखे और भाग जा रही, इसका चालू हो गया, ये ब्रह्मा कुमारी वाले आ गए, है ना? ऐसा कई आत्मा इतनी तंग कर लेती हैं। तो हम किसी को तंग तो नहीं करते, हमें चेक करना है। योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। अब आज उलझना है, इसलिए आज हमें योग का चार्ट बढ़ाना है आज से, सिर्फ आज नहीं, आज से बढ़ाना है। हम्म। तो बाबा ने कहा देखो, हाँ, बाप कितना समझाते हैं कि चार्ट रखो। अब देखो जो चार्ट नहीं रख रहे हैं प्लीज रखें, क्योंकि बाबा कह रहे हैं देखो चार्ट नहीं रखते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं चार्ट रखो चार्ट रखो, लेकिन देखो ये भी एक देह अभिमान है ना, बार बार बाबा बोल रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, तो कितना देह अभिमान है। बच्चों में ज्ञान समझाने का शौक है परंतु योग नहीं है। योग में बहुत बच्चे फेल है और समझते हैं हम तो 100% है, परंतु बाबा कहते हैं 2% भी नहीं है। हाँ, सिर्फ 2% हो। हाँ, 2% है आपके, 100 नहीं है, मतलब 98% तक हमारा बाकी है। ये भी योग में मार्जिन हमारी 98% हमारा योग करना बाकी है। 4 घंटे बैठ रहे हैं लेकिन देखो तो सही, 4 घंटे में मेरी अवस्था कैसी रही। हाँ, मैं चार्ट तो दे रही हूँ बाबा को, रोज रेगुलर चार्ट दे रही हूँ, लेकिन उस चार्ट में मेरी सच्चाई सफाई कितनी है? उस चार्ट में भी मैं गहराई में जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ? पाप आत्मा पुण्य आत्मा चेक कर दिया, हाँ जी। फिर उसकी गहराई में देखिए, देखा मेरा एक अपने अपने एक एक कर्म देखा। 4 सब्जेक्ट में जी लिख दिया, लेकिन फिर हमने देखा
4 सब्जेक्ट में मैंने ठीक से चेक किया कि नहीं? तो जो 4 दे रहे हैं उसको और गहराई से 4 दे, जो नहीं दे रहे हैं वो प्लीज दे। हाँ, क्योंकि एक सीमत है, बहुत पावरफुल सीमत है। भगवान कह रहा है और मैं अपनी ही मस्ती में मगन हूँ, नहीं मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हाँ नहीं दूंगी तो चलेगा, ऐसा नहीं चलता। हम्म ब्रह्मा बाबा कहते हैं देखो, भोजन खाते याद में रहता हूँ फिर भी भूल जाता हूँ, स्नान करते भी बाबा को याद करता हूँ फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा कह रहे हैं जो नंबर 1 आत्मा है, हाँ वो नंबर 1 जाने वाली आत्मा, इतनी ज्ञानी तू, योगी तू, तीखी आत्मा है, वो भी अगर ये कह रही है तो हम क्या हो गए। योग में बहुत मेहनत है, ब्रह्मा बाबा कहते हैं योग में तो बहुत मेहनत है, ट्राई करके देखो फिर सुनाओ। हम्म फिर बाबा ने कहा दर्जी कपड़ा सिलाई करता है तो भी देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ। कहने का मतलब है, बाबा ने एक एग्जांपल दिया, लेकिन कोई भी हम कर्म करते हैं तब अपने आप को देखना होता है कि मैं याद में कर्म कर रही हूँ कि अपनी ही मस्ती में मस्त हूँ। हाँ, बहुत मीठा माशूक है, उसको जितना याद करेंगे उतना ही विकर्म विनाश हो जाते हैं। फिर चेक करो हम कितना समय याद में रहते हैं। आज बाबा को ये चार्ट देना है जो हम रोज ही देते हैं। रिजल्ट बतानी चाहिए, देखो बतानी चाहिए। हाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, मुझे तो सब पता है ना, ऐसे नहीं। वो एक हिम्मत भी होनी चाहिए सबके सामने चार्ट देने की, वो जज्बा भी होना चाहिए, क्योंकि आप सैंपल हाउस बन रहे हो, सब में नो लिख रहे हो, यस लिख रहे हो, लेकिन चार्ट दे रहे हो, तो वो हिम्मत है। एक हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, आपको देखकर कितनी आत्माएं जगेगी, है ना। याद में रहने से कल्याण होगा, जास्ती बोलने सुनाने से कल्याण नहीं होगा। देखो, याद में रहने से कल्याण होता है, खाली बोल बोल करने से कल्याण नहीं होता। समझते कुछ नहीं है, अल्पीकर क्या समझेगा। योग नहीं तो सारा दिन वेस्ट करते रहते हैं, बाप को तरस पड़ता है कि क्या पद पाएंगे। तकदीर में नहीं तो बाप भी क्या करे, घड़ी घड़ी समझाते हैं ना बाबा तो। हाँ, घड़ी घड़ी समझाते हैं, आत्मा समझ कर याद करो, लेकिन समझते ही नहीं है। दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो, बाप से लव होगा तभी श्रीमत पर चल सकेंगे। भाई क्यों किसी की बात माने। मुझे किसी आत्मा के प्रति रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, मैं उसके बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं उसकी हर बात मानती हूँ। तो बाबा से लव है तो मान रहे, नहीं मान रहे मतलब सोच लो हाँ, हमारा लव बाबा से नहीं है ना। तो अपने आप को सर्टिफिकेट दे देना आज कि मैंने बाबा से इतना प्यार किया ही नहीं कि जो मैं बाबा की हर बात को, हर श्रीमत पर चल पाऊँ। मैं सब कुछ बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक श्रीमत को फॉलो नहीं कर रही हूँ। और मैं कहती हूँ नहीं, मेरे तो इतने सालों से ज्ञान है, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन एक श्रीमत क्यों नहीं मान रहे हो भाई। मानो ना, हर श्रीमत को मानो। हम्म फिर बाबा कहते हैं तकदीर में नहीं तो बाप भी क्या करे। फिर भगवान ऐसे छोड़ देता है ना बच्चों को। हाँ, फिर तुम आए हो यहाँ लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो इसमें ही तो मेहनत है। हाँ, बाबा सब बच्चों को जानते हैं। जो बच्चे योग में कच्चे हैं, हाँ रुसते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो पक्के योगी है उनके चलन रॉयल होती है, शानदार होगी है, थोड़े थोड़ा ही बोलेंगे। यज्ञ सर्विस में रुचि होगी, यज्ञ सर्विस में तो हड्डियां भी चली जाए, है ना, हड्डी हड्डी स्वाहा करो। ये ड्रामा चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, गहराई से बाबा ने ड्रामा को लिया है ना। सेकंड बाय सेकंड या बुद्धि में याद रहे तो भी अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। ड्रामा चल रहा है, बाबा ने आगे क्या कहा, हम देखते हैं। बुद्धि में रहे कि सृष्टि चक्र जुआ मुआफिक चलता ही रहता है, ड्रामानुसार जो पार्ट सारा वह बजता ही रहता है। जो जिसका ड्रामा में पार्ट जैसा है वैसा ही वो पार्ट बजा रही है। अब सामने वाली आत्मा कोई पुरुषार्थ कर रही है, नहीं कर रही है, चार्ट दे रही है, नहीं दे रही, मुरली लिख रही है, नहीं लिख रही है, भेज रही है, नहीं भेज रही, कुछ भी कर रही है, नहीं कर रही है, मुझे उससे क्या, मेरे क्या लेना देना उससे, मुझे क्यों पंचायत करनी पड़े उसकी। हाँ, मैं देख रही हूँ लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी तो पर चिंतन कर रही हूँ, मैं स्व का दर्शन कहाँ कर रही हूँ, है ना। बाबा ने कहा कि ड्रामा में जिसका जो पार्ट है वो उसी तरह ही पार्ट निभाएगा। आप किसी के पार्ट को नहीं बदल सकते हो, आप अपने को बदल सकते हो, है ना। तो बस वो पार्ट सारा बजता रहे, आहिस्ते आहिस्ते बस फिरता रहता है। हाँ, रोल होता जाता है। हाँ, एक पॉइंट गया, सेकंड बाय सेकंड पास हुआ, रोल हो गया, मतलब वो रील हम नहीं लपेटते ऐसे गोल 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 करते हैं, तो वो रोल बन गया। अब रोल बन गया फिर क्या, इसका मतलब क्या। हाँ, क्या कहना चाहता है, रोल बन गया मतलब क्या, उसमें मैं कोई चेंज नहीं कर पाऊंगी, फिर वो रील बनकर वो अंदर चली गई। हाँ, अब हर कल्प में ऐसा ही करूंगी जो आज किया। इसलिए बाबा बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा के पॉइंट पर समझा रहे हैं आज, बहुत ही। हाँ, बूढ़े आदि जो है उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं, ज्ञान योग बैठ ना सके, फिर भी बच्चे तो है ना। फिर बाबा ने कहा सर्विस करने वाले को तो उच्च पद प्राप्त होगा, बाकी कम पद का क्या मतलब, है ना। अल्फ के साथ बिंदी देने से क्या फायदा होता है। फिर कुदरत की बाबा ने कहा कितनी बड़ी कुदरत है ये, कि छोटी सी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। ये बातें सारी मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके, जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इस बातों पर चिंतन
ध्यान देकर समझाते रहेंगे। पहले पहले गांठ बांध लो बाप की याद की। तो आज क्या करेंगे? गांठ बांधेंगे। क्या बांधेंगे? बाप की याद की गांठ बांधना मतलब क्या? हम्म कौन सी गांठ बांधेंगे? कि बाबा, आज मैं इतने घंटे का योग करूंगी। आज से मेरा अब तक का जो पुरुषार्थ है, ये मेरा 3 घंटे का योग है। बाबा, मैं 15 मिनट बढ़ाऊंगी। छोटी सी गांठ बांधो। बड़ी बड़ी गांठें नहीं बांध लेना जोश में आकर। बाबा, तभी 10 मिनट मैं अमृत वेला 10 मिनट ज्यादा बैठ लूंगी बस। बाबा, मैं 4 बजे उठती हूँ ना, तो मैं पौने 4 बजे उठ जाऊंगी बस। इतनी गांठ बांध लो, बस इतना ही। फिर इसके ऊपर 3-4 महीने लगे रहो उस पर। अपने आप आपका पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा। फिर आप 3.5 पर आ जाओगे। फिर 3 पर आ जाओगे। ऐसे ऐसे आगे बढ़ोगे। छोटी छोटी गांठें बांधेंगे। बाप को याद करने की गांठ बांधनी है, ठीक है? तो आज वो कोई ना कोई ऐसा, मतलब दृढ़ निश्चय करना है, दृढ़ संकल्प करना है कि नहीं, ये करके ही रहूंगी। गांठ क्यों बांधते हैं? बार बार अपने को याद दिलाने के लिए। पहले माताएं क्या करती थी? पल्लू में गांठ बांध लेती। वो देखती थी, उसको याद आता, अच्छा मुझे ये करना है ना? तो मुझे भी क्या करना है? गांठ बांध लेनी है। तो आप ऐसे ही आज स्कूल में भी गांठ बांध लेना, अपने दुपट्टे में गांठ बांध लेना। हाँ, या कोई पर्दे में गांठ बांधकर अपने सामने रखना। और देखो, बार बार उस पर नजर जाए, अच्छा मुझे बाबा को याद करना है। तुरंत 1 मिनट में चले जाना, फुल स्टॉप वाली ड्रिल करके आ जाना। ऐसे भी याद, अपने कर्म योग को भी बढ़ा दो। हाँ, तो बाबा ने कहा याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट बात। याद कम है इसलिए परिचय भी कम है। आपस में यही बात करते हैं, है ना? फिर बाबा कहते हैं, अ, ब्राह्मण होकर अगर बाप की रूहानी सेवा ना करे तो क्या काम का? पढ़ाई को अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाप जानते बहुत है जिनको ये एक अक्षर की भी धारणा नहीं होती है। कईयों को तो एक अक्षर की भी धारणा नहीं होती। मुरली आई और गई। हाँ, जो स्टूडेंट अच्छे हैं वो पढ़कर फिर उसका पढ़ाई पर पूरा ध्यान होगा। हाँ, याद का चार्ट देना है। अब वापस घर जाना है। ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है। इस ज्ञान के पाठ को यही छोड़ जाना है। ये पाठ है। हाँ, वो रोल चला गया, अब उसको वही फुल स्टॉप लगा। मुझे अभी इसको को छोड़कर चले जाना है। इसलिए मुझे ज्यादा विस्तार में जाना ही नहीं है। ड्रामा में एक एक मनुष्य का एक एक चीज का पाठ नुदा हुआ है ना? उसी प्रमाण वो आत्माएं जाएगी, है ना? जिसका याद से जास्ती, जो याद में जास्ती रहा, तो बाप से लव भी उसका जास्ती होगा। और उसकी जास्ती खुशी भी रहेगी, है ना? फिर आगे वरदान दिया मीठे बाबा ने। बाबा ने कहा, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाला है माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ क्या है? मुझे परमात्मा से प्रेम है, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ। प्रत्यक्ष प्रूफ क्या है? आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। हाँ, मैं प्रवृत्ति में हूँ लेकिन मैं पवित्र रहती हूँ, परवृत्ति में हूँ। क्योंकि अपवित्रता पर है। पर मतलब जो दूसरा पराया होता है। तो वो अपवित्रता मैंने छोड़ दी, मैं अपनी वृत्ति में आ गई, मैं पवित्र बन गई, है ना? तो देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर मतलब न्यारा रहना। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। कितनी बार छोटी सी बातें। न्यारा रहो, प्यारा रहो, देखते हुए भी ना देखो, है ना? संपूर्ण पवित्र जीवन जियो। तो यही प्रत्यक्षता का आधार है। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। बार बार चेक चेंज। अटेंशन मतलब क्या? चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज करते रहो। हाँ, बाबा ने क्या कहा संडे की वाणी में? 1 मास क्या करना है? 1 मास के बाद बाबा क्या देखेंगे? संडे की वाणी में क्या कहा? हम्म 1 मास के बाबा क्या देखेंगे? हमने कितनी हम दुआएं देते हैं और लेते हैं। बाबा ने क्या था? रोज अमृत वेले आपको चेक करना है। हाँ, और चेक करना है और चेंज करना है। हाँ, मेरे अंदर कोई बोझ तो नहीं है, मेरे दिल पर कोई बोझ तो नहीं है, वो बाबा को बोझ सौंप देना है। तो बार बार चेक करो, चेंज करो, चेक करो, चेंज करो। 1 महीने के बाद बाबा ये चेक करेंगे कि आप लोगों ने कितना चेक चेंज किया है ना? तो रोज अमृत वेले ये चेक करना है, ठीक है? फिर बाबा ने अव्यक्त इशारा जो दिया, आज बाप को कंपेनियन तो बनाया। अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया ना। जितना कंबाइंड स्वरूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी और मनोरंजक अनुभव होगी, है ना? तो ये थे आज के महावाक्य। तो बाबा ने कितनी पावरफुल महावाक्य चलाए हैं आज के। हाँ, क्या कह रहे हैं हमें चारों ही सब्जेक्ट में? आज का होमवर्क क्या रहेगा हमें?
एक तो प्रदर्शनी में समझाने के लिए, लेकिन अभी हम प्रदर्शनी कहाँ कर रहे हैं, है ना। तो जो बाबा ने अंतर्मुखता का गुण कहा है, उस अंतर्मुखता के गुण की गहराई में जाएंगे, है ना। फिर कभी भी हम ये, क्योंकि ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें, हर ही गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेन गुण है जिससे आत्मा अपने अंदर को जाती है। तो इस पर हम मनन चिंतन करेंगे आज, अंतर्मुखता के गुण पर। और ये मनन चिंतन करो कि मुझे पूरी स्कॉलरशिप लेनी है सुप्रीम गवर्नमेंट की, और मुझे पास विद ऑनर होना है। 4 सब्जेक्ट में मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, चारों ही सब्जेक्ट में अपना चार्ट बढ़ाओ, चारों सब्जेक्ट में, सिर्फ याद का नहीं, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में मुझे अपना चार्ट बनाना है ना। तो बाप के याद की हमें गांठ बांध लेनी है। जो आत्माएं चार्ट नहीं दे रही हैं वो प्लीज दे आज से, और जो दे रही हैं और अटेंटिव होकर दे कि कहीं चार्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्यों बाबा आज वापस बोल रहे हैं मुझे, बोल रहे हैं मतलब बाबा मुझे बोल रहे हैं, तो मुझे मैंने चार्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं की है, तो वो हमें चेक करना है, ठीक है। हाँ, और ड्रामा का चिंतन, किसी के भी पार्ट को देकर कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए, ये मस्त मगन अवस्था हो जाती है। और बार बार चेक एंड चेंज, ठीक है। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।